शोर मचेगा, डंका बजेगा, सच आएगा सबके सामने। कोई चिल्ला चिल्ला कर देखो कैसे झूठ बोल रहा है। अपने किए का अंजाम कोई भोग रही है। आपकी खोई हुई खुशियाँ लौटाएगा ये माह। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या आपको संकेत दे रहे हैं। कौन सा सच खुलने वाला है, किसकी एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो आज आप जानेंगे आप ही के बारे में। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। सूर्य की एनर्जी आ रही है, सनलाइट की, तेज गहरे प्रकाश के साथ सूर्य जो होता है उसकी एनर्जी आ रही है। दूसरी एनर्जी जंगल झाड़ झाड़ियों की है, जैसे बहुत सारे जंगल झाड़, बहुत सारे ग्रीनरी जहाँ काट के फेंक दिए जाते हैं वो सूख जाते हैं, क्या होता है वैसे उसकी एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है। भूमि यानी मैदान की, एक धूल वाले मैदान, मिट्टी वाले जो मैदान होती है, 3 एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। ऑल राइट, सूर्य की एनर्जी यानी नंबर 1 वालों की ऊर्जा इस वक्त जुड़ रही है, जिनका भी संबंध 1 तारीख से है। 1 तारीख, 10 तारीख और 19 तारीख या 28 तारीख आपका बर्थ डेट है तो आप 1 मूलांक के जातक होते हैं। सूर्य आपके स्वामी है, एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। तेज प्रकाश सूर्य हमें ये बताता है कि कितनी भी काली घनी अंधेरी रात क्यों ना आ जाए जीवन में, घबराना मत, फिर सुबह होगी, फिर प्रकाश होगा, फिर तुम्हें एक मौका मिलेगा, फिर तुम जी उठोगे, फिर तुम जागोगे, फिर एक अवसर प्राप्त होगा, डरना मत। शाम होने लगती है, जीवन में हमें थकान होने लगती है, रात्रि होती है तो मायूसी छा जाती है, घोर अंधेरी रात देखते हैं तो लोग हार मान जाते हैं, लेकिन प्रथम किरण सूर्य की हमें ये बताती है कि लो दिया जा रहा है फिर से एक मौका। साबित करो खुद को, जो कल नहीं कर पाए आज करो। सूर्य के इस सफलता भरे प्रकाश की इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को स्वीकार कीजिए, रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए। और जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख को है, 1 मूलांक के जो भी आप जातक हैं और आपके संतान का संबंध है, तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। दूसरी एनर्जी यहाँ जंगल झाड़ियों की है। बहुत सारे कटे हुए जंगल झाड़ दिख रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी ग्रीनरी को काट कर कहीं फेंक दिया जाता है, थोड़े समय के बाद वो सूख जाते हैं और झाड़ी जैसे बन जाते हैं। ऐसी कोई एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस वक्त। किनका संबंध है, किनके पास से आ रही है एनर्जी, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और कहीं ना कहीं इसका संबंध बुद्ध से होता है। एस्ट्रोलॉजी में हम इन्हें बुद्ध इसलिए कहते हैं कि ये लकड़ियों का ही एक हिस्सा होता है ना, लकड़ियों का एक हिस्सा होता है, ग्रीनरी का ही एक हिस्सा, सूखे हुए जंगल भी होते हैं, इसीलिए बुद्ध की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, लेकिन सुस्त एनर्जी। कोई ऐसा व्यक्ति मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जिनका जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, या जिनके संतान का जन्मदिन है, और जीवन में थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ा सा हारा हुआपन आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध की सुस्त एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखिए बुद्ध बहुत बड़ा ग्रह है, और आप अगर 5 मूलांक के जातक हैं तो आपको थकना हारना नहीं है। 2025 आपके लिए नहीं है, मानती हूँ। बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, गलत निर्णय ले सकते हैं आप, चोट लग सकती है आपको, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आप अपनी पहचान खो दें। आप डटे रहिए, अपनी अपनी पहचान पर बने रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। बुद्ध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। एक खुला मैदान भी दिख रहा है, यहाँ से भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। धूल वाला जो खुला मैदान होता है, मिट्टी वाली, लाल मिट्टी वाली जो खुला मैदान होता है, एक मैदान की एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस वक्त। किनका संबंध है इस मैदान से? आपके घर के बगल में है क्या? आपके छत से दिखता है क्या? आप जाते हो क्या घूमने के लिए सुबह? ज़रूर यहाँ पर कोई कनेक्शन है, एनर्जी सीधा कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं। खुले इस मैदान की खूबसूरत वादी, ये भी बुद्ध है, लेकिन लाल मिट्टी दिख रही है तो हम इसे मंगल से ज़रूर जोड़ना चाहेंगे। मंगल की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। और मंगल वाले जितने भी हैं, वैसे भी आपको सावधान रहना है। जिनका भी जन्मदिन 9, 18 या 27 तारीख को है, मंगल आपके स्वामी है। देखो 13 तारीख है ना, जो ये 13 सितंबर मंगल अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ा सा जितने भी मंगल वाले लोग हैं ना, क्रोध से बच कर रहे हैं। अचानक से तेज गुस्सा आ सकता है, किसी के साथ झगड़े हो सकते हैं। हनुमान जी की पूजा में विलीन रहिए ना, समय कट जाएगा। 10 अक्टूबर तक का ये समय है, थोड़ा सा धैर्य से काटे, थोड़ी सतर्कता से रहे और मंगल की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए।
फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है, यहाँ शोर मचेगा, डंका बजेगा, सच आएगा सबके सामने। एक बहुत खूबसूरत सच सामने आने वाला है जिस पर पर्दा डाला गया, जिसको छुपाया गया अब नहीं छुपेगा। एक सच सामने आने वाला है, लेकिन शोर शराबे के साथ, चुपके से नहीं। शोर मचेगा, डंका बजेगा और एक सच सामने आएगा। इसका ये अर्थ है कि जो बरसों से छुपाया गया है, इंटेंशनली, जिसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन है किसी का, जिस चीज़ को छुपाया गया था, जो चीज़ आपको अब तक नहीं पता थी, वो अचानक से पता चल सकती है। शोर मचेगा और डंका बजेगा का इसके कई अर्थ हो सकते हैं। हो सकता है आप लोगों को, बहुत लोगों का मिलना हो किसी एक स्थान पर, किसी की शादी हो सकती है, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, किसी की मृत्यु में होता है ना, कार्यक्रम हो रहे, कोई बुजुर्ग चले गए, फिर सबका मिलना एक साथ हुआ। इस तरह का कुछ भी कारण हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी मांगलिक या कोई ऐसा कार्यक्रम हो सकता है जहाँ बहुत सारे लोग जुड़े, ऐसे ऐसे परिवार के सदस्य भी इकट्ठा हो जिनको हमने सिर्फ सुना था, देखा भी नहीं था, या हमने सुना भी नहीं था, अरे आप हमारे भाई लगते हैं और आप हमारे मामा लगते हैं, पता चले वहाँ मिल रहे हो। यहाँ पर एक सच खुलने वाला है, यहाँ एक सच खुलेगा, और जिन लोगों ने इस सच को छुपाया है, जिन लोगों ने इस बात को छुपाया है, उनका शर्म से सर झुकेगा। ये शोर इसलिए मचेगा कि हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैं इतने दिन से अनभिज्ञ था, तुमने ऐसा क्यों किया, इतनी बड़ी बात हो गई, मुझे पता नहीं चली। इस तरह की कोई भी भेद खुलती हुई एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। इस वक्त मैं जिससे जुड़ी हुई हूँ, मैं इस वक्त एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिनके जीवन में बहुत जल्द एक भेद खुलने वाला है, एक रहस्य खुलने वाला है, एक सच उजागर होने वाला है। बहुत सारी बातें हमसे छुपाई जाती है, हमें पता ही नहीं चलता हमारे ही जीवन में क्या हमारे हिस्से है, क्या नहीं है, क्या हमारा है जो अब तक हमें नहीं मिला, किसी चीज़ को हम अपना मान रहे थे और वास्तव में उस पर हमारा ज़रा भी हक नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो अचानक से खुल सकती है, भेद आपके सामने आएगी, बहुत सारी बातें आप सोचते रह जाएंगे। जिन लोगों पर आंख बंद करके विश्वास किया आपने, उसके चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। जिनको आप जानते तक नहीं, वो आपके लिए जान निछावर करने को तैयार है। इस तरह की बहुत सारे लोग, बहुत सारे चेहरे और बहुत सारी बातें आ सकती है अचानक से आपके सामने। मेरे साथ भी कमेंट में अवश्य साझा करें क्या है, मुझे भी लिखकर ज़रूर बताएं। सेकेंड डाउनलोड आ चुका है, यहाँ कोई चिल्ला चिल्ला कर झूठ बोल रहा है, मानने को बाध्य हो सकते हैं आप। देखो, इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, एक ऐसा व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है, एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है जिसके जीवन में जल्द ही एक तमाशा होने वाला है। जल्द ही एक तमाशा होगा, मतलब सब कुछ जानने बूझने के बाद भी आपको अपनी आंखें मूंदनी पड़ेगी, आपको झूठ का साथ देना पड़ेगा। कोई है जो आपके जीवन में चिल्ला चिल्ला कर झूठ बोल रहा है और बोलेगा, आपको मालूम चल पड़ेगा, आपको पता रहेगा उसका सच क्या है, उसका असली चेहरा क्या है, बात आखिर में क्या है, आपको सब मालूम चलेगा। लेकिन आपको झूठ का साथ देना होगा, आपको झुकना होगा, आपको उस परिस्थिति को स्वीकार करना होगा। थोड़ी सी मजबूरी वाली एनर्जी, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा मन महसूस करना, ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे लोगों का साथ देना, ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी बातों का साथ देना पड़ेगा आपको। ये परिस्थितियां हैं। बड़ी अजीब बात होती है, हम अपने जीवन में हर चीज़ अपनी मर्जी का नहीं कर पाते। जीवन हमारा, सारी चीज़ें हमारी, लेकिन हम अपने तरीके से अपने जीवन को नहीं जी पाते हैं। ये भी एक अलग ही विडंबना, और ख़ास करके भारत देश में, खास करके भारत देश में जहाँ दुनिया भर के नाते रिश्तेदार, दुनिया भर की इमोशंस, इतनी सारी, इवन छोड़ो रिश्तेदार और परिवार, हम दोस्ती में भी इमोशंस को ले आते हैं। कितना पुराना मित्र है, क्या सोचेगा हमारे बारे में, है ना। वहाँ कैसे जाऊँ, वो हमें आज से नहीं 20 वर्ष से जानते हैं। महज जानने वाले रिश्ते को भी हम निभाते हैं, वो क्या सोचेगा, वो क्या कर रहा है, उसे कैसा लगेगा, कहीं वो बुरा ना मान जाए। इस तरह की भावनाओं में फंसकर हम अपने जीवन के बहुत सारी चीज़ें, गलत डिसीजन लेते हैं। ये वो देश है ना, ये वो देश है, और ये चलता रहेगा। यहाँ कितने भी आप मॉडर्न हो जाओ, आप अपने घर परिवार, परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, नाते मित्र को नहीं छोड़कर चल सकते। हम सामाजिक लोग हैं, और यहाँ ये फॉरेन कंट्री नहीं है कि अपनी फैमिली में भी, अपने फैमिली मेम्बर्स में भी भेद होता है। यहाँ सबको एक साथ लेकर चला जाता है, गांव घर को साथ में लेकर चला जाता है। तो यहाँ भी इमोशंस में फंसकर आपको झूठ का साथ देना होगा। आपको कभी कभी ऐसी परिस्थिति में भी हाँ बोलना होगा जहाँ अगर केवल आपकी मर्जी चले तो आप ना कर दें। कभी कभी ससुराल में बहुओं को, या ऐसी परिस्थिति में
रहना पड़ता है, ऐसी ऐसी बातों में अपनी सहमति और हाँ देनी पड़ती है जिसके लिए उनका मन नहीं मानता, लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे होते हैं, पति है, उसका परिवार है, और बहुत सारी सच पर पर्दा डालना पड़ता है। तो यहाँ एक मजबूरी सी दिख रही है, कोई सामने से चिल्ला चिल्ला कर झूठ बोलेगा और सारी बातें जानते हुए भी आपको सहमति देनी होगी, आपको हाँ बोलना होगा, आपको झुकना पड़ सकता है इस झूठ के सामने। थोड़ा सा सतर्क रहें, थोड़ा सा सावधान रहें। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि ठीक है, परिस्थितियाँ कितनी भी बिगड़े और आपको कैसा भी निर्णय लेने पड़े, लेकिन अपने कर्म को मत बदलना, अपनी पहचान को मत बदलना, खड़े रहना अपनी पहचान के साथ। झूठ बोलने वाला आया है और झूठ बोलकर चला जाएगा, परंतु आपके कर्म ही आपकी पहचान है। टिके रहो, परमात्मा की कृपा बरसे आप पर। अपने किए का अंजाम भोग रही है वो। नेक्स्ट डाउनलोड फॉर फीमेल, देखो यहाँ भोग रही है एक वर्ड आया है, अर्थात किसी महिला के लिए आया है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जो मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, आपकी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। आपके साथ किसी महिला ने बहुत गलत किया है, बहुत बुरा किया है, आपको परेशान किया है या आपका नुकसान किया है, लेकिन देखो अपने किए की सज़ा कैसे उसको मिलना शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ भोग रही है वो है, अर्थात कि जो शत्रु है आपका वो महिला है। शत्रु जो है वो आपका महिला है, 100% महिला है, और अब उसको उसके कर्मों की फल मिलना शुरू हो गई है, नुकसान शुरू हो गई है। जो परेशानियाँ शुरू से वो आपके घर में देना चाहती थी, वो परेशानियाँ उनके घर में प्रारंभ हो गई है। देखो महिलाएं ऐसे क्या क्या करती हैं, महिलाएं ऐसे क्यों होती है, इतनी शत्रु बन जाती है। और ज़्यादा करके मैंने देखा है कि महिलाएं महिलाओं की शत्रु हो जाती है, चाहे वो उसको उनके घर की खुद की क्यों ना हो, उनके जीवन में जहर घोलना शुरू कर देती हैं, रिश्तों को खंडित करना शुरू कर देती हैं। महिला को मैंने इतना तक देखा है कि अपनी ही बेटी का विवाह जिस घर में किया है उस घर में जाकर करतूत करने लगती हैं, अपनी ही बेटी का घर तुड़वाने लगती है, अपनी ही बहू के साथ हिंसा रखती है, अपने खुद के जन्म के बच्चों में भेद करती है, पड़ोसी के साथ जेलस की भावना रखती है। महिलाएं आखिर ऐसा क्यों करती हैं? हमें परमात्मा ने इसलिए नहीं बनाया है। हम ममतामयी है, हमारे भीतर सद्भावना है, हमारे भीतर पुरुष कठोर होते हैं लेकिन हम सरल होते हैं, हम सॉफ्ट होते हैं। किसी अजनबी के बच्चे को भी हम अपने बच्चे से ज़्यादा प्रेम दे सकते हैं, जो किसी पुरुष में क्षमता नहीं। फिर महिलाएं ऐसा क्यों करती हैं? यहाँ कोई ऐसी महिला आपके जीवन से जुड़ी हुई है जो परेशानी, जो बाधा, जो नुकसान वो आपके जीवन में देना चाहती थी। देखो परमात्मा का खेल, ये नुकसान अब उसके जीवन में प्रारंभ हो गया है, परेशानियां अब उनके जीवन में प्रारंभ हो गई है, भोग रही है। यहाँ एक शब्द है कि वो अपने किए की सजा भोग रही है, अर्थात कि उसके शरीर में कोई कष्ट हो सकता है, उसके घर में कोई कष्ट हो सकता है, फिनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, उसको कोई भी ऐसी समस्या होगी जिसको भोगना कह सकते हैं कि अपने ही किए का फल अब वो भोग रही है। ऐसी एक महिला जिसने आपको कष्ट दिया, जिसने आपकी आत्मा तक को रुलाया, अब उसकी सजा उसको मिलना प्रारंभ हो चुकी है। ऑलराइट, एक पीला कलर का कपड़ा आंखों के सामने आ रहा है। ये धोती हो सकती है, जितनी पतली ये कपड़े दिख रही है, या तो किसी की सूती की साड़ी, वैसे जनरली ये धोती हो सकती है, शायद ही किसी की सूती की साड़ी। एक येलो कलर का कपड़ा आ रहा है फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी के साथ। येलो कलर गुरु का होता है, एनर्जी बहुत शुभ है, बहुत अच्छी है। जिनका भी ये कपड़ा है, आपका घर भी पॉजिटिव है और आप इंसान भी बहुत सकारात्मक है। आप इंसान भी बहुत सकारात्मक है। जिनका भी ये घर है, जिनके घर से ये कपड़ा दिख रहा है मुझको, एक पीली धोती हो सकती है, या ये पतला सूती का कपड़ा होता है ना, बिल्कुल पतला सूत का कपड़ा, या तो कोई साड़ी हो सकती है, सूती की होती है ना, वो ज़्यादा उम्र की महिलाएं होती हैं, दादी होती है हमारे घर में, माएँ होती है, वो सूती वाला साड़ी जो पहनती है पीली, या वो हो सकती है, या तो ये धोती हो सकती है, पूजा का जो पंडित जी पहनते हैं ऐसी धोती हो सकती है। येलो कलर की बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, यहाँ से कनेक्ट हो रही है। और देखो गुरु की जो एनर्जी है 3 नंबर वाले, आप भी कनेक्ट हो रहे हैं। जिनका भी मूलांक 3 है, यानी कि 3, 12 या 21 तारीख या 30 तारीख को जिनका बर्थडे है, आप 3 मूलांक के जातक होते हैं, आप भी कनेक्ट हो रहे हैं इस वक्त। मुझे कमेंट में ज़रूर साझा करें 3 से क्या संबंध है आपका, और गुरु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। आपकी खोई हुई खुशियाँ लौटाएगा ये माह। देखो कितना सुंदर डाउनलोड आया है आपके लिए। इस वक्त एक ऐसे पर्सन की, मैं कहूँगी जितने भी भाई बहन मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, जितने भी पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, ये सब के लिए है कि ये माह आपकी खोई हुई खुशियाँ लौटाएगा।
जिन खुशियों की इच्छा आपकी बड़े दिनों से थे, जिस पर आपने खूब मेहनत किया था, जो कर्म आपने पूर्ण किया था परंतु फल आपको अब तक नहीं मिला था, देखो ये माह कितना सुंदर होने वाला है। आपकी खोई हुई खुशियाँ लौटाएगा ये माह सितंबर का माह है। मंगल अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस माह, इतनी उलटफेर है कि देश में गर्मा गर्म माहौल होता है ना, खून खराबा हो सकता है, मारपीट हो सकती है, रिश्ते टूटेंगे, तलाक होंगे, भाई बहन झगड़ा करेंगे, पति पत्नी लड़ेंगे, न जाने कितने ब्रेकअप होंगे, कितने दिल टूटेंगे। ये वो माह है और फिर भी ये माह आपको ये संदेश दे रहा है कि आपकी एक खोई हुई खुशी लौटाते हुए जाएगा। ये माह अर्थात सितंबर का ये माह किसी को बहुत बड़ी खुशी देने वाला है। हो सकता है किसी का प्यार रूठ गया हो, टूट गया हो, बहुत दिनों से बिछड़ गया हो, इस माह वो अब वापस आ जाए। हो सकता है कोई रिश्ता जो बिल्कुल जर्जर हो गया हो, टूटने की कगार पे हो, परंतु इस माह वो रिश्ता फिर से सांस ले और एक मौका आपको फिर से दे। धन का अगर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो आपका, दिन रात आपको नींद नहीं आती इस बात पर, लो वो पैसा अचानक से लौट के मिल जाए आपको, जान आ जाए आपके जीवन में, बहुत बहुत बड़ी खुशी लौटाने वाला है ये माह आपके जीवन में। प्रसन्न रहिए, गुरु की इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए, खुशखबरी की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, यूनिवर्स की आप एक अद्भुत रचना है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।